हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि ये दोनों पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यहूदी और ईसाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते, बल्कि सिर्फ एक बादशाह मानते हैं। कुरान में यह साफ तौर पर बयान किया गया है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। सूरह अन्निसा, तर्जुमा। यकीना हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर, और ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़्यादा ज़हीन और फैसला करने के माहिर थे। देखिए सूरतुल अनबिया, तर्जुमा। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खीत के मामला में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को उसमें चर चुग गई थीं, और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने उस चीज़ की समझ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी थी। इन तमाम को हमने हुकूमत और इल्म दिया था। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को पहाड़ों को कब्जे में करने की ताकत दी थी। वो आपके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे। इसी तरह परंदे भी। हमारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना झगड़ा बयान करने लगे। मुद्दई कहने लगा कि इस आदमी की भेड़ों ने मेरे खेत की सारी फसल तबाह कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस आदमी की फसल की कीमत दूसरे आदमी के मेंढियों के कीमत के बराबर है, इसलिए मुद्दई इस आदमी की सारी मेंढें ले ले, ये इसकी फसल तबाह होने का मुआवजा होगा। इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे और अपने वालिद के करीब ही बैठे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये फैसला तो ठीक है, मगर मेरा मशूरा ये है कि उस आदमी की मेंढियां इस दूसरे आदमी को आर्जी तौर पर दी जाएं। ये आदमी उनके दूध और ऊन इस्तेमाल करे। इस दौरान में दूसरा आदमी इसके खेत में काम करे।